हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वाद कविता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स अचार, जो कि हम बनाएंगे गोभी गाजर शलगम बीन्स की अचार और बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में, जो कि बहुत ही खाने में चटपटी होती है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने अचार के लिए क्या क्या सामान लिया, तो हमने सबसे पहले चाहिए एक फूल गोभी। यहाँ पे मैंने आधा किलो शलगम ले लिया है और यहाँ पे 250 ग्राम सेम ले लिया है, जिसे कुछ लोग फली भी कहते हैं। और यहाँ पे आधा किलो गाजर ले लिया है। यहाँ पे थोड़े से हमें अदरक चाहिए और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने हरी मिर्च ले लिया। तो सबसे पहले हम गोभी को इसको साफ़ कर लेते हैं। तो गोभी का ये वाला हिस्सा डंठल वाला हटा देंगे और गोभी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कीड़ा वगैरह मतलब जो भी हो अच्छे से हम इसको देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमने अच्छे से हटा लिया है। अब गोभी को ना इस तरह से दो दो पीस कर लेते हैं। अब इस तरह से हम फूल निकाल लेंगे। तो देखिए हमने गोभी हो गए कुछ इस तरह से, मैंने पीस इतने मोटे मोटे काटे हैं। तो चलिए अब हम अपने गाजर को भी छिलका उतार के काट लेते हैं। गाजर का पहले हम छिलका उतार लेंगे। अब हम गाजर छिल गए, अब चलते हैं शलगम को भी इस तरह से छिल लेते हैं। छिलने से देखिए हमारी सारी सब्जियां हमने धो लिया है, अच्छे से छील काट लिया। अब सिर्फ हमें काटना है, सबको हमने साफ़ कर लिया। तो चलिए सबसे पहले हम गाजर को काट लेते हैं। तो गाजर का हम 1 से पौना इंच तक इसे इस तरह से पीस काट लेंगे, एक बराबर के। ये पीछे का हिस्सा पतला होता है ना, तो इसमें से सिर्फ हम 2 भाग करेंगे इस तरह से बराबर बराबर। ये इस तरह से आगे वाला हिस्सा गाजर का जो मोटा होता है उसमें से हम पीस में से 4-4 पीस कर लेंगे। इस तरह से लेंगे। और देखिए हमारे गाजर गोभी तो कट के तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं ये शलगम को काट लेते हैं। अब इस तरह से शलगम का पीस कर लेंगे। एक शलगम में से 8 पीस कर लेंगे। इस तरह से हमें पीस करना है। इसी तरह से हम सारे शलगम काट लेते हैं। तो देखिए हमें शलगम काट लिया। अब हम चलते हैं सेम को काट लेंगे। तो सेम का तो मैंने पहले ही रेशा इसका निकाल लिए थे, जो धागे होते साइड के, इनको भी मैंने पहले ही निकाल के धो लिया था। तो चलिए अब इनको ना थोड़ा सा सेम को इस तरह से मैं मोटा मोटा काट के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं थोड़ा सा सेम को मोटा ही मोटा काटना है, क्योंकि हम नमक वमक पड़ता है, फिर इसमें सिरके उड़के पड़ते हैं तो ये गल जाते हैं सेम। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें मोटा मोटा ही रखना है इसे। अब हम चलते हैं अदरक के लच्छे काट लेते हैं। तो अदरक को हमें इस तरह से लंबे लंबे में काटना है, पतला पतला। देखिए हमने अदरक काट लिया, कुछ इस तरह से लच्छे हमने काट लिए हैं। अब हम चलते हैं हरी मिर्च काट लेते हैं। तो हरी मिर्च तो आप 2 तरीके से काट सकते हैं। पहले तो इसका डंठल हम ये हटा देंगे। एक तो आप इस तरह से बीच में से फाड़ के भी काट सकते हैं, इस तरह से एक मिर्ची में से 4 पीस करके, और या तो आप इस तरह से भी पीस कर सकते हैं, इस तरह से इतना बड़ा। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से मिर्ची काटनी है। तो मैं से ना उस तरह से काट दे रही हूँ, थोड़े इस तरह से, दोनों तरीके से मैं मिर्ची काट के डाल दे रही हूँ। तो देखिए मैंने मिर्च 2 तरीके से काटा है। थोड़े से मिर्च इस तरह से मैंने काट लिया और थोड़े मिर्च इस तरह से। तो देखिए हमारा अदरक मिर्ची ये सारी सब्जियां सब कुछ तैयार हो गया। अब चलते हैं अचार। अब इन्हें अभी हमें बस थोड़ा सा उबालना है, भाप दिखाना है। तो गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया। तो पानी अच्छे से उबलने पे हो रहा है। और पानी इतना हम रखेंगे ताकि सब्ज़ी हमारी जो भी हम सब्जियां डालें मैं उबलने के लिए,
तो अच्छे से डूब जानी चाहिए। तो जब हमने ये सब्जियां काटी है ना, अब ये सारी सब्जियों को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। जब भी पानी में आप सब्जियां डालें हाथ बचा के, नहीं तो छींटे आ जाएंगे ऊपर, हाथ जल जाएगा। अब इन्हें हमें 3 मिनट उबालना है, घड़ी के टाइम से 3 मिनट। हमारे 3 मिनट हो गई, खूब अच्छे से पानी, गर्म पानी में हमने डाल दिया था, एक उबाल आ भी गया है। यहाँ पे मैं गैस बंद करके, चलिए फटाफट इन सब्जियों को अब निकाल लेते। हमें एकदम ओवर कुक नहीं करना है, सब्जी गलानी नहीं है। अब इस तरह से एक छन्नी ले लेंगे और सारी अपनी सब्जियों को इसमें निकाल लेंगे फटाफट। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो आपकी अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप 1 साल के लिए स्टोर भी करके रखिए। लोगों की शिकायत होती है कि अचार ख़राब हो जाता है, तो मेरे तरीके से बनाएंगे बिल्कुल अचार नहीं बिगड़ेगा। तो अभी थोड़ी देरी हम इसी तरह से छन्नी में रहने देते हैं, या कि एक्स्ट्रा अगर पानी इसमें होगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा अभी पानी टपक ही रहा है। तो अच्छे से पानी जब हो जाएगा फिर उसके बाद हम कपड़े फैला के इसे सुखा लेंगे। चलिए एक मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसी पे ये सब्जियां, हमारा अच्छे से पानी भी इसका निकल गया है। अब इसी कॉटन के कपड़े पे फैला देते हैं। इसके हम 1.5 से 2 घंटे के लिए धूप में डाल देते हैं। अगर धूप ना हो तो आप पंखे के आगे भी, आपके घर पे धूप ना हो तो आप इसे कमरे में पंखे के आगे भी सुखा सकते। तो चलिए मैं इसे 2 घंटे के लिए धूप दिखा देती हूँ जी। कल से हमारा ये 2 घंटे हो गए जो हमने अचार के लिए सब्जियां रखे थे, तो 2 घंटे हो गए, अच्छे से हमारी धूप लग गई है, सब्जियां अच्छे से ड्राई हो गई हैं। तो चलिए अब इन्हें एक थाली में हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब अचार अपना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी रेडी रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच हमें जीरा चाहिए, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ ले लिया है, और आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, और आधा चम्मच हमें कलौंजी चाहिए, और 1 बड़ा चम्मच हमें चाहिए, 1 बड़ा चम्मच चाहिए हमें मैंने ये पीली सरसों ले लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने ये राई ले लिया है। यहाँ पे मैंने राई लिया, आप काली सरसों भी ले सकते हैं, और 1 पिंच हमें यहाँ पे हींग चाहिए, 1 पिंच से ज़्यादा ही हींग है, मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच से ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है कि अचार में अच्छा सा कलर आने के लिए। और यहाँ पे मैंने ये आधी कटोरी मैंने विनेगर ले लिया है, और आधी कटोरी हमने सरसों का तेल लिया है। तो विनेगर से क्या होगा कि हमारे अचार में खटाई भी आएगी, और जो अचार होता है ना, तो विनेगर जो हम लोग 1 साल के लिए अचार को स्टोर करते हैं, तो विनेगर की वजह से ये सिरका हम डालेंगे तो अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। ऐसा तो हमारे घर में क्या है ना, उल्टा ही है, अचार तो साल भर चलता ही नहीं है। 2-3 महीने में ही, मैं जब 5 किलो 6 किलो का बनाती हूँ तो 2-3 महीने में ही अचार खा के सब ख़त्म करते, चल ही नहीं पाता, मैं स्टोर कर ही नहीं पाती, उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। आज तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अभी सीजन भी चल रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा भी बना रही हूँ, फिर मैं इकट्ठा ढेर सारा बना लेती हूँ पूरे साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। अब यहाँ पे पहले सरसों डालेंगे पीली वाली, और फिर राई को भी डाल देंगे साथ में। हमें हल्का हल्का भुनना नहीं है, सिर्फ इसकी नमी ख़त्म करनी है। तो बिल्कुल मीडियम गैस पे इसको इस तरह से चलाते हुए हल्का हल्का भून लेंगे। अब ये मेथी दाना भी डाल देते हैं साथ में, और ये जीरा भी डाल देते हैं, और यहीं पे हम ये सौंफ भी डाल देंगे, और इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए ना, तुरंत हमें गैस को बंद कर देना है, बिल्कुल चटकाना लाल नहीं भूनना है हमें। देखिए हमारे मसाले भून गए, अब इनको गैस मैंने बंद कर दिया। चले फटाफट इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। ये हमारे मसाले जैसे ही ठंडा हो जाएंगे, फिर इनको हम दरदरा मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक हम अपना ये सरसों का तेल तैयार कर लेते हैं। तो तेल को भी हमें गुनगुना करना है। यहाँ पे देखिए तेल में से धुआं भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे हम गैस बंद कर देते हैं, अब तेल को ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से एकदम ठंडा हो गया है। अब चलिए मिक्सी जार में डाल के इन्हें दरदरा सा पीस लेते हैं। तो देखिए हमारे मसाले एकदम दरदरा सा मैंने ये पीस लिया है। अब खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है।
मसालों की ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आ रही है। तेल देखिए हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब यहीं पे हम अपना हींग डाल देते हैं। अब यहीं पे जो हमने सब्जियां हैं ना, अब ये सारी सब्जियां तेल में डाल देते हैं। पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, एकदम मीडियम, एकदम स्लो गैस कर रखा है मैंने। और यहीं पे अब अपने मिर्च को भी डाल देंगे। ये जो हमने अदरक और मिर्च लिया ना, काटा था, अब उसे भी मिला देते हैं। यहीं पे अपने ये जो मसाले हमने पीसे थे, मसालों को डाल देते हैं। और गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसाला ये मैं बचा दे रही हूँ, क्योंकि पीसने के बाद थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो मैं बस इतना बचा दे रही हूँ, 2 चम्मच के बराबर। यहीं पे हल्दी डाल देते हैं। ये काश्मीरी लाल मिर्च भी मिला देते हैं। अब यहीं पे स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने नमक मिला दिया है। अब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे मसाले तेल में अच्छे से कोट हो गए हैं, खूब अच्छे से हमारे अचार। अब यहीं पे हम अपने ये जो कलौंजी रखे थे ना 1 चम्मच, अब ये कलौंजी को मिला देते हैं। तो कच्चा ही रखना। और यहीं पे जो हमने विनेगर लिया है ना, तो विनेगर को भी मिला देते हैं। विनेगर हमने मिला दिया। अचार में खुशबू बहुत अच्छी है और अचार की लाइफ भी बढ़ जाती है। काफ़ी दिनों तक ले आपका अचार ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हम ढक्कन लगा के इन्हें एकदम स्लो गैस पे पका लेते, बस 1.5 मिनट के लिए। तो देखिए 1.5 मिनट हो गया है। अब मैंने गैस के बंद कर दिया। अब ये हमारा अचार बन के एकदम तैयार हो गया। अब इस अचार को आपको ना धूप में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे अचार कभी ना ख़राब होंगे और स्वाद में तो अच्छा होता ही है। बहुत टेस्टी बने और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अचार कितना बढ़िया बना है, देख रहे हैं एकदम कितना बढ़िया, एकदम स्वाद, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से कि मैं बता सकती एकदम। देखिए हमारा मिक्स अचार, गाजर और गोभी, शलगम और सेम का अचार, मिर्च, अदरक, सब मिक्स अचार हमने बनाया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अचार आज ही खाने के लिए तैयार हो गया, मगर असली स्वाद तो आपको 3 दिन के बाद ही आएगा, जब मसाले अच्छे से सब्जियों में कोट हो जाते हैं, घुल जाता है सिरका वगैरह, तब चटपटा और लगता है। तो ये मैंने अपने पंजाबी आंटी, जैसे मैंने बताया था कि मेरे गली में सारे पंजाबी है, तो ये अचार मैंने उन्हीं से सीखा है, तो इसीलिए पंजाबी स्टाइल में मैंने आपको अचार दिखाया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी ये अचार मेरा ठंडा नहीं है, इसे ठंडा करने के बाद हम किसी कंटेनर में भर के रख लेंगे, कभी भी आपकी अचार ख़राब नहीं होगी। अचार ठंडा हो गया है। अब इसे डब्बे में भर के रख लेते हैं। अब हमें अचार को धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये अचार आप आराम से टेंशन फ्री हो के आप सालों साल खा सकते हैं। बस इसको अचार को हम पानी से बचा के रखिएगा कि जब भी आप अचार निकालें तो गीले हाथ नहीं डालिएगा, और जब भी चम्मच वगैरह से ही निकालिए, सूखे हाथ, सूखे बर्तन को यूज करेंगे, आपकी अचार कभी नहीं ख़राब होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ।